हम खेती से ही जुड़े हुए लोग हैं, हमारा पैतृक काम खेती है। एकदम मुझे अचानक इस फ्रूट के बारे में पता चला। तो जॉब का एक डिमेरिट ये भी है कि लेगेसी के रूप में अपने बच्चों को देके नहीं जा सकता। तो इसकी लाइफ लगभग 20 से 25 साल बताई जाती है, क्योंकि कैक्टस फैमिली का प्लांट है, आप देख सकते हैं। मतलब ये 20 से 25 साल कमा कर दे सकता है जी। और पैसे के भी लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका इज़ द लिमिट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक युवा भाई से मिलवाऊंगा जिन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब छोड़कर अपने गांव में अपनी ज़मीन पे आके अपना ड्रैगन फ्रूट का फार्म लगाया। आप देख सकते हैं बिल्कुल विदेश जैसे तरीके से यहाँ पे ये ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो ड्रैगन फ्रूट जो फल है ये मंडी में 100 रुपये से लेके 300 रुपये तक बिकता है। डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है, सीज़न क्या है। ऑफ सीज़न में तो ये और ऊपर भी जाता है। और भाई ने यहाँ पे कैश क्रॉप फार्मिंग करने की सोची। वैसे तो ये पेशे से इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, और एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे थे। जॉब छोड़कर कुछ अलग इन्होंने करा है। तो इनकी स्टोरी आज जानेंगे, इनसे बात करेंगे और इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कैमरे के पीछे मिलवाता हूँ भाई से, शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो भैया आज हम आपके खेत में आए हैं। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ यहाँ पे धान लग रहा है और साथ साथ मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे कुछ अलग कर रखा है। छोटे छोटे आपने हट बना रखे हैं नेट से और एक स्ट्रक्चर बना रखा है। क्या हो रहा है भैया यहाँ पे? ये यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हो रही है ट्रेलिस मेथड के अंदर। और जो इसे आप हट बोल रहे हो वो शेड नेट हमने लगाया हुआ है प्लांट को सनलाइट या सनबर्न से बचाने के लिए। तो क्या होता है जी ड्रैगन फ्रूट? ये ड्रैगन फ्रूट जो है ये वर्ल्ड का सुपर फ्रूट्स में इसकी गिनती होती है। और एस्थेटिक के मामले में तो इसके ऊपर कोई फल ही नहीं है। देख सकते हैं आप इसका कलर और फिन्स कितने खूबसूरत लगते हैं। एक्जोटिक है मतलब ये जी। तो मैं देख रहा हूँ एक अच्छे एरिया में आपने ये 3 रो लगा रखी हैं। कितना एरिया है जी आपने कवर कर रखा है? जो लगभग ये 1 से 1.5 बीघे का एरिया है और 1000 यहाँ हमने टोटल प्लांटेशन हो चुका है। 300 पौधे हमने पिछले साल लगाए थे और इस साल हमने मार्च में 700 पौधे और लगाए हैं। जो ये वाले हैं ये आपने अभी लगाए हैं? जी, ये 2 रोज़ जो है लगभग 80 मीटर्स की ये इस साल लगाई हैं। अभी आप हार्वेस्टिंग भी कर रहे थे, थोड़ा हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो आप हार्वेस्टिंग अपने शुरू कीजिए। ओके ओके। देखो अभी यहाँ पे हम आपको वीडियो में लाइव हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं। इस तरीके से कटर होता है, उससे कट जाती है। अच्छा, हाथ से तोड़ नहीं सकते इसको, है ना? ये काफ़ी हार्ड होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कैम्बियन लेयर जो है एक वुडी नेचर होता है इसका, लकड़ी की तरह। तो ये हाथ से नहीं टूट सकता। कटर का इसमें प्रूनर का इस्तेमाल करना पड़ता है हमको। अच्छा जी। तो अभी जैसे ये एक फल जा रहा है, मैंने भैया 100 रुपये का लेके भी खाया है। जी। ठीक है ना? एक क्यूरियोसिटी थी मुझे, और वो भी वेडनेसडे मार्केट में, बाजार में। जी। ठीक है, तो मेरी क्यूरियोसिटी थी। पर अंदर से मैं देख रहा हूँ आपका फल जो है लाल है, वो सफ़ेद था। आखिर ये माजरा क्या है? ये एक्चुअली वेराइटीज़ का फ़र्क होता है। इसमें 3 तरीके की वेराइटीज़ आती हैं। एक येलो, एक रेड पल्प होता है, उसका रेड ही स्किन होती है। एक तीसरी वैरायटी जो आप बोल रहे हो रेड स्किन और वाइट पल्प होता है। हाँ। तो ये सिर्फ वैरायटीज़ का डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे अभी 2 वैरायटीज़ लगी हुई है, जो येलो भी है। येलो वैरायटीज़ मैंने आपको दिखाया था। हाँ। और ये रेड फ्लैश है इसका अंदर से और रेड ही स्किन है। और जो येलो वाले में क्या निकलेगा? येलो वाले फ्रूट में वाइट स्किन निकलेगी। और ब्लैक सीड्स आएंगे उसमें। ओके। तो अभी मतलब ये मंडी जाएगा आपका? कहाँ बेचोगे इसे जो काट रहे हो उसे आप? ये हमारे पास अभी जो है रिटेल में ही ऑर्डर है। और मंडी से जैसे ही हम लेके जाना होगा, जो हमारे पास स्पेयर बचेगा फ्रूट, वो हम मंडी लेके जाएंगे। तो यहाँ जो लोकल में बेच रहे हैं वो क्या रेट जाता है? फल का रेट होता है, किलो का रेट होता है? हम अभी अपने आसपास जो है रिटेल में किलो के हिसाब से ही सेल कर रहे हैं। तो अभी हम लगभग 200 या 250 जो है सेल आउट कर रहे हैं। बनावट देख रहा हूँ मैं इसकी, सही में ड्रैगन जैसी ही है। देखो इसका ना वजन भी ठीक ठाक है। मैं मानता हूँ एक ही फल ये 250 ग्राम के आसपास होगा। ये लगभग ये वजन आपको बैठेगा 300-400 ग्राम के आसपास। तो 2 या 3 फल आएंगे ये तो फिर किलो में? ये मैक्सिमम जो है 3 फल आते हैं। और अगर छोटा फ्रूट है तो 4 आ सकते हैं, बस 4 आ सकते हैं। पर ये जो साइज़ है बढ़िया साइज़ है। ये इस साइज़ का फ्रूट्स केवल 3 साइज़ में ही जो है 1 kg से ऊपर ही चला जाता है। अच्छा जी। अच्छा, तो मेरे को बात बताओ, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे प्रतीत हो रहे हो। अपना बैकग्राउंड बताएं, कितना एजुकेशन आपने किया है, क्या है? मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ और गांव में ही मेरी परवरिश हुई है। अच्छा। सिर्फ मैं अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए जो है मेरठ से मैंने ब्रेटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था। अच्छा। मैंने लगभग 2-3 कंपनीज़ में काम किया है, MNC कंपनी में। अच्छा। तो वहाँ से मैंने करने के बाद बाहर जाके लोगों से बातचीत करने के बाद फ्रूट्स को खाया भी मैंने, इसको फार्मिंग भी देखा। उसके बाद ही मेरे को आइडिया आया कि अपने कंट्री में भी हम इंपोर्ट अगर बाहर से कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने यहाँ पे भी इसको प्लांटेशन किया जाए। तो मतलब जॉब कर रहे थे? जी। मैं लास्ट ईयर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है स्किप करके रेजिग्नेशन देके फिर उसके बाद जो है मैंने ये नया कौन से शहर में थी जॉब?
मैं अभी जो है लास्ट टाइम जो है देहरादून में जो है जॉब कर रहा हूँ। वाह, मतलब देहरादून इतना अच्छा सिटी छोड़ के। वही चीज़ है कि वहाँ पे जो नेचर और खान पीन जो मुझे देखने को जीने को मिला, तो लगता है कि मेट्रो सिटीज़ में वो कुछ ही सिटीज़ ऐसी होंगी दुनिया में कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो, उसमें से एक देहरादून है। तो क्यों छोड़ा? और पैकेज क्या था वहाँ पे? वहाँ पे मेरा पैकेज 1 लाख पर मंथ था, लगभग 12 लाख का पैकेज था मेरा। 12 लाख रुपए साल का? जी भाई साहब, आप उन लोगों में आते हो, गिने चुने लोग जो होते हैं ना, कहते हैं 1 से 5% लोग होते हैं जिनकी इतनी सैलरी हिंदुस्तान में है। जी। तो इतना अच्छा पैकेज छोड़ के भैया अभी आप गांव में, पसीने आपको आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं खड़े होके, ये लाइफस्टाइल क्यों चुन ली? 1 लाख रुपए बहुत होता है, मतलब सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं एक आदमी की, मिडिल क्लास आदमी की, ठीक है ना? तो वो सब क्यों छोड़ा आपने, ये क्यों स्टार्ट कर दिया आपने? वो भी जैसा आप बता रहे हो कि एक अच्छा मेरा अनुभव मैंने ले लिया था, अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हो गया था। वहाँ पे रहने के बाद मुझे भी लगा कि एक स्क्वीजनेस होना स्टार्ट हो गया था कि अब आगे लाइफ में अलग क्या किया जाए, तो जिससे कि अपना नाम, अपना काम की कोई बात हो कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो उससे। तो मुझे लगा कि जो मेरे पास एसेट्स हैं, जो हमारा पुराना, हम खेती से ही जुड़े हुए लोग हैं, हमारा पैतृक काम खेती है, तो एकदम मुझे अचानक इस फ्रूट के बारे में पता चला, उन लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, तो कहीं ना कहीं ये एक डेस्टिनी थी कि मुझे वो पसंद आया, मुझे समझ आया, तो मुझे लगा कि मुझे जो है फ्यूचर में जो है इसी का फ्यूचर जो है आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग नेचर की तरफ झुकाव कर रहे हैं और उनका फार्म लाइफ की तरफ कितना अट्रैक्शन है। इवन खरबपति जो लोग हैं जैसे बिल गेट्स हैं, उन्होंने भी एग्रीकल्चर में आना स्टार्ट कर दिया है। तो वहीं से अगर आप बाहर से लोगों को, ये हमारे यहाँ नया हो सकता है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो जितने भी बिलियनियर्स हों या फिर जॉब ओरिएंटेड लोग हों, टेक लोग हों, वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ कुछ ना कुछ शिफ्ट कर रहे हैं। तो जॉब का एक डिमेरिट ये भी है कि जैसे मैंने पढ़ाई की और मैं उसको जॉब को परस्यू कर रहा था, तो मैं उसको एक लेगेसी के रूप में अपने बच्चों को दे के नहीं जा सकता, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को। और जो एक सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे रह के मिल रहा है कि लोग मुझसे आके बात कर रहे हैं आपके तरह, और नए फार्मर्स मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका जो हेल्प करने के बाद उनको अच्छी आमदनी आगे चल के होगी, उनका काम अच्छा होगा, तो जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ अभी मिलेगा या मिल रहा है, वो शायद जॉब में पॉसिबल नहीं था। मतलब एक नेटवर्किंग के लिए आप यहाँ आए, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ता जा रहा है जी, सिर्फ अपने परिवार में नहीं और लोगों से भी। बिल्कुल सही। दूसरा एक लेगेसी जो आप अपने बच्चों को देके जाएंगे, ठीक है ना? और तीसरी चीज, भाई अपना काम तो अपना ही होता है। जॉब में कितने भी आप पैसे कमा लो, 5 लाख का पैकेज भी हो महीने का, लेकिन वो जॉब ही रहती है। सही बात है, उसका स्कोप जो है एक लिमिटेड है कि 1 से आप 2 लाख कर लोगे, 3 लाख कर लोगे। और ये जो बिज़नेस होता है, इसका जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसका कोई स्कोप नहीं है। हम कितना भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं धीरे धीरे, इनोवेशन करके, इसमें नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्वॉल्व करके। तो एक सोशल स्ट्रक्चर के रूप में और पैसे के भी लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका इज़ द लिमिट। ये कहीं आपने देखा था होते हुए या कहीं जाकर ट्रेनिंग ली थी? क्योंकि ये जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भाई मैंने पहली बार देखा है। हमारे एक भाई हैं कुलदीप भाई, मैंने उनका वीडियो बनाया था, उनके यहाँ भी मतलब इस तरीके से शुरुआत कर रखी थी उन्होंने, लेकिन उनका आरसीसी वाला स्ट्रक्चर था जो गोल वाला होता है, ये कुछ अलग ही है। मतलब एक छात्या सा बना के, इसको ऊपर भी प्रोटेक्शन है, नीचे से प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे भी आरसीसी का प्रयोग किया गया। थोड़ा समझाओ इसको कैसे कैसे है ये। देखिए, इसका बेसिक फंडामेंटल ये है इस प्लांट का कि इसका अंदर से एक कैम्बियन लेयर होती है जो धीरे धीरे हमारा मैच्योर होने के बाद ये मजबूत होती जाती है। जी। लेकिन इस प्लांट को एक सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे आप देख सकते हैं, एक ही ब्रांच पे हमारे 2 से 3 फ्रूट आए हुए हैं इस तरफ। बिल्कुल। तो लगभग 1-1.5 kg वजन जो है एक ही ब्रांच पे आएगा। अच्छा। तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारा उस सपोर्ट के लिए हमें एक इस पाइप का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा। और यहाँ पे भी देखिए, जैसे हमने एक GI वायर्स लिए हुए हैं, ये 2 GI वायर्स कि जिससे हमारी ब्रांच डैमेज ना हो। तो ये सारा हमने किया है आमजाम। वो बेसिकली इसको सपोर्टिव नेचर, ये प्लांट है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसी को देखते हुए ये जैसे ही हमारा पोल की हाइट पे आएगा, उसके लिए हमें एक स्टिक, हम इसमें आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं, बैम्बू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फीजिबल बनाने के लिए बैम्बू का इस्तेमाल करा है। क्लच वायर इस्तेमाल किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्लच वायर है छोटा सा, और यहाँ पे इन्होंने उसी का ही रिप्लेसमेंट बैम्बू से किया है ना? वहाँ पे पाइप है, ये अंदर। अच्छा, पाइप भी है बीच में। हाँ, पाइप ये
बैम्बू, वहाँ बैम्बू के सहारे चल रहा है पौधा ऊपर, और यहाँ पे हमारा पाइप के सहारे चल रहा है। ये बाहर जो ब्रांच हमारी कैनोपी बाहर लटकी हुई है, उसके सपोर्ट के लिए ये वायर यूज़ हुआ है। तो भैया ये तो महंगा खर्चा लग रहा है मेरे को, ये लोहे का प्रयोग किया गया है। जी जी। इस तरीके से बनाया है। जो आपके जिसमें अभी लदा हुआ है फ्रूट, जो आपका मतलब पहला ट्रायल का जो हुआ है ये, जिससे आप हार्वेस्टिंग भी कर रहे थे, ये कितने रुपए में बना था आपका स्ट्रक्चर? देखिए, इस प्लांट की लाइफ ज़्यादा होने के कारण ही हम लोगों को इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी हमारा प्लांट जैसे जैसे ये ग्रो किया है, तो काफ़ी मेहनत के साथ और इन्वेस्टमेंट के साथ ही प्लांट को हम ग्रो कर पाते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, बच्चों की तरह ये पालने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो फ्रूटिंग प्लांट है और एक एसेट के रूप में हम इनको देखते हैं 3 से 4 साल बाद। और अगर हमारा स्ट्रक्चर ही कमज़ोर होगा, 3-4 साल बाद या 10 साल बाद अगर वो टूट जा रहा है, तो उसका कोई हमारी मेहनत का उतना हमें रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। तो हमने सबसे पहला काम किया है कि हम बेस को अच्छे से मजबूत लेके चलते हैं कि प्लांट हमारा चाहे मर्जी 20 साल चले, 25 साल चले, हमारे स्ट्रक्चर जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, जिससे हमें प्लांट की पूरी प्रोडक्शन और पूरी लाइफ मिल सके। वैसे क्या लाइफ है इसकी ड्रैगन फ्रूट की? देखिए, अभी इंडिया में लगभग हमारे आसपास तो इसका इतना बड़ा ट्रायल नहीं है, इतना बड़ा सैंपल साइज हमारे पास नहीं है। 5-7 साल का लोगों का एक्सपीरियंस है ना? जी। लेकिन बाहर जितनी भी स्टडीज़ हैं, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इसकी लाइफ लगभग 20 से 25 साल बताई जाती है, क्योंकि कैक्टस फैमिली का प्लांट है। आप देख सकते हैं, इसको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जैसे हमारी और सब आप बता रहे हैं, जैसे धान खेती यहाँ पे हो रही है, उनमें सबसे बड़ी बात है कि कीड़े का या फिर पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस प्लांट का नेचर ऐसा है, आप अपने घर में भी देखेंगे या कहीं पे लगाएंगे कैक्टस, तो उस पर ज़्यादा बीमारियाँ आती नहीं हैं। नहीं आती है जी। मतलब ये 20 से 25 साल कमा के दे सकता है। जी, अगर इसकी सही से प्रूनिंग और टाइमली इसको केयर किया जाए, खाद पानी का इस्तेमाल किया जाए, तो इसको आराम से 20 साल चलाया जा सकता है। तो इधर जो बांस लगाए हैं उसमें कुछ कॉस्टिंग में फ़र्क आया है? यहाँ हमारा इस से लगभग 40% कम कॉस्ट लगी है इस बैम्बूज के थ्रू। और बीच में भी एक यहाँ पे 1 इंच का पाइप जो है हमने लगाया हुआ था बीच पहले। ये पाइप देख सकते हैं आप, बिल्कुल बीच में है। और ये हमारे पौधे जो हैं इस ऑरेंज पाइप के थ्रू जो है ये आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो लोहा है, ये हमारा यहाँ से रिड्यूस हो चुका है। मतलब आपने यहाँ पे सेंटर में लगा रखा है पौधा? जी, ठीक है ना? ये सेंटर में 2 पौधे लगे हुए हैं एक साथ, साइड में लगे हुए हैं। यहाँ पे जिगजैग तरीके से लगभग 2 फीट की दूरी पे लगे हुए हैं तो ये भी करके सिखाया आपने, एक्सपीरियंस? बिल्कुल सही है ये कि हमारा यहाँ पे हमने देख के ही सीखा। प्लांट खुद बोलता है कि मेरा रूट कंपटीशन जो है वो बहुत पास हो चुका है। तो जैसे जैसे मेरा ग्रोथ होगी रूट्स की, तो वहाँ से न्यूट्रिशन जो है अपटेक, वो दोनों आपस में compete करेंगे। और यहाँ इस अवस्था में आप यहाँ पे देखेंगे कि तो गैप इतना ज़्यादा है, तो इसको पूरा स्पेस इसको फैलने के लिए हमें यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी इसमें जो एक ही रोग है, फंगस जो आता है, एयर वेंटिलेशन की जो प्रॉब्लम होती है। बारिश में वही मौसम चल रहा है अभी, है ना? बिल्कुल, जैसे अभी मौसम चल रहा है, तो जैसे एयर वेंटिलेशन होगा तो इसको फंगस की नहीं लगेगी। मैं सुना फंगस लगते पूरी खेती खराब हो जाती है, ये सच्चाई है ये बात? देखिए, अगर किसी भी खेत में आप टाइमली मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं और आप पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं, फंगस हो चाहे कोई और भी खेती क्यों ना हो, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरे खेत में क्लाइमेट के अनुसार या मौसम के अनुसार मुझे क्या अभी यहाँ पे एक्शन लेना है। तो ही आपका जो है किसी भी चीज़ में आप खेती में तो तभी एटलीस्ट सफल होंगे। मतलब ये नहीं है कि रोज़ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है एक चीज़ की, है? आपको कम से कम जो है 2-3 घंटे जो है आपको अपने फार्म पे देना चाहिए मेरे हिसाब से, और रोज डेली मॉनिटरिंग करना चाहिए। अब हार्वेस्टिंग कब तक चलेगी इसकी? मतलब अभी तो शुरू हो गई है, बिल्कुल चरम पे लग रही है, क्योंकि आपका भी ट्रायल सक्सेसफुल हुआ है ये। जी जी। ठीक है ना? अभी 1 रो पे आ चुका है, ये अभी नहीं लगाई है आपने जी। तो ये कब तक चलेगी ये इसकी लगभग ये जून से स्टार्ट हो गई थी हमारी, और नवंबर तक चलने की उम्मीद है हमें। लगभग 5 से 6 वेव इसकी आती हैं। अच्छा। तो हमने लगभग ये अभी 2nd वेव चल रही है, अभी इसकी हार्वेस्ट हम कल या परसों में करेंगे, और अभी धीरे धीरे हम कर भी रहे हैं। जैसे कि अभी ऑर्डर था रिटेल में, तो वो ऑर्डर था? जी। कहाँ था ऑर्डर? ये हमारे जो लोग लिंकेज हैं कि शहर से गांव में जैसे टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए आते हैं, बैंक्स में आते हैं, तो वो लोग अवेयर हैं अभी इस चीज़ के लिए, तो वो हमारे पास रिटेल के लिए आते हैं, हमारे फार्म पे विजिट करने के लिए भी आते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है? देखिए, केमिकल करने का तो कोई भी बनता ही नहीं है हमारा, कि जॉब भी छोड़ी है फिर भी हम केमिकल बेस्ड फ्रूट खाएं या लोगों को खिलाएं। तो मेरा मोटिव ये था कि धीरे से छोटा करके चलते हैं, स्केल ज़्यादा नहीं करके चलते हैं, पहले अच्छे से उसको प्री प्लान्ड तरीके से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम ऑर्गेनिक को करके देखते हैं कि कैसे इसका रिज़ल्ट आता है। तो इसीलिए हमने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया,
और छोटे स्तर से ही लेके चले। और इसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने बेड बनाया हुआ है, उसके ऊपर खाद लगाई हुई है। पीछे भी आपको हमने ट्रीटेड अपना गोबर का खाद दिखाया। तो ऑर्गेनिक ही हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं और खाद यूज़ कर रहे हैं जी। पानी कैसे देते हैं? अभी तो खैर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिस्टम अभी पूरा गीला हो रखा है। अभी इस मौसम में तो लगातार जैसे बारिश हो रही है तो हम वाटर लविंग प्लांट नहीं है, मतलब इसको सिर्फ जो है नमी की आवश्यकता होती है। तो 7-8 दिन में अगर आपकी बारिश नहीं जब रुक जाएगी तो 7 से 8 दिन में इसका इंटरवल में पीरियड में पानी लगता है लगभग। तो अभी हमने क्या व्यवस्था की है कि ऊपर टैंक रखा हुआ है रूम के ऊपर, हाँ, जो हमारा ट्यूबवेल है, और ये पाइप आप देख रहे हो, हाँ यार, इस पाइप के थ्रू जो है हम अभी इरिगेशन कर रहे हैं। उसी में हम अपना जो है जो भी फर्टिलाइज़र है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोस्ट है, वो जो है डालते हैं। तो 12 लाख का जो पैकेज था जी, उसको मैच कब तक कर लेंगे? ये आप मान के चलिए कि हम जो है नेक्स्ट ईयर जो है और भी इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। जो अच्छी वैरायटीज़ हमको इसमें लग रही हैं, तो आप मान के चलिए कि 2 साल में हम जो है उसको बीट भी कर सकते हैं। 2 साल में? जी जी। अगर हम 1 एकड़ की बात करें, क्योंकि आप वेव लेनी शुरू कर दिया, आपने एक्सपीरियंस भी लिया होगा, लोगों से पूछा भी होगा जी। 1 एकड़ में कितना पैसा कमाया जा सकता है ड्रैगन फ्रूट से? देखिए, इसके मैंने जैसे पहले बताया था कि 2 मेथड में लोग लगा सकते हैं। एक रिंग पोल मेथड होता है और एक ट्रेलिस मेथड होता है। तो ये डेंस फार्मिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है स्ट्रक्चर की ज़्यादा है, लेकिन वो हमें फ़ायदा देता है लॉन्ग टर्म में। एक तो आपकी ज़मीन जो है कम जो है लगते हुए लगभग 2.5 गुना ज़मीन कम लगती है आपकी, और आपको जो मॉनिटरिंग है या फिर आपको लगातार आपको किसी तरीके की स्प्रे करनी है, शेड नेट बनाना है, तो उसके लिए आपको बेनिफिट इसमें ज़्यादा है रिंग पोल से। तो वो मॉनिटरिंग आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। लेकिन इसमें साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्रूनिंग का ध्यान या बीमारी फैलने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं डेंस फार्मिंग है। तो इसमें जो है हमारे 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 हज़ार पौधे आने की उम्मीद है। और आप समझ के चलिए कि लगभग दूसरी तीसरी फ्रूटिंग में ये अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, तीसरी फ्रूटिंग में। तो अगर आप 5 केजी फ्रूट भी पर प्लांट अगर आप इसकी देखें 10 किलो केजी तक जा सकता है। लेकिन हम 5 एक सेफर साइड 5 केजी में मान के चलें और 100 रुपये का रेट भी पकड़ें, तो लगभग 25 टन माल हमारा जो है प्रोड्यूस अच्छे सीज़न में अच्छी केयर करके आ सकता है। पर मंडी में तो मैंने और महंगा भी देखा है बिकता हुआ। 100 रुपये क्यों आप ले रहे हैं इस चीज़ को? मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि किसी को भी फ़ायदा नहीं है कि मैं भी अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ऊपर लेके चलूँ। तो हम एक सेफर साइड लेके चलते हैं कि हमारा मिनिमम भी अगर 100 रुपये केजी भी अगर आ जाता है तो भी हम जो है 25 टन माल को मल्टीप्लाई बाय 100 25 लाख के आसपास मान के जैसे कि मुझे पता है कि एक डिमांड सप्लाई का बहुत अच्छा गैप है इंडिया में। तो मतलब ये 3-4 जगह ही हो रहा है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, हरियाणा में एक भाई कर रहे हैं। बहुत लिमिटेड लोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी है लोग जानकारी लें और इस तरह की खेती करें। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो है इसमें, ये कोई यूँ कह दे कि बांस पे बल्लियों पे मैं काम कर लूँगा, नहीं, वो ज़्यादा दिन का नहीं चल पाएगा। अच्छा, इन द एंड हमारे जो युवा किसान भाई हैं जो पलायन करते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो मेरे साथ भी कलीग्स थे मेरे, सबका एक होता तो है दिमाग में कि जॉब करने के बाद स्ट्रेसफुल लाइफ होती है और जो खान पीन है, जो वहाँ की लाइफ स्टाइल है, उससे लोग थोड़ा अभी तो परेशान हैं। और लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ अलग करें, नेचर के साथ काम करें। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्लानिंग कैसी है और आपकी बैकग्राउंड जो है आपका कैसा है। तो आपको जो है एक्चुअल में सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी बिल्कुल रोबस्ट प्लानिंग होनी चाहिए 3-4 साल की, क्योंकि इतना आपको लग सकता है अपने आप को दोबारा से रीस्टैब्लिश करने के लिए। जी, मतलब इतनी सेविंग, इतना बैकअप होना चाहिए, इतना बैकअप आपके पास होना चाहिए कि आप 2-3 साल जो है उस चीज़ को दें और फिर उसमें सक्सेसफुल होने के बाद धीरे से आप जो है इस्टेब्लिश हो जाएं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों भैया ने इतनी सी जानकारी दी अपने ड्रैगन फ्रूट के फार्मिंग के बारे में। और देखो, बहुत अच्छा इन्होंने अपना फार्म बनाया है, काफ़ी मन लग रहा है यहाँ पे। और अभी जो सिचुएशन है, बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी अच्छा फ्रूट यहाँ पे आ रहा है और ये नवंबर तक चलेगा इनका, ठीक है ना। कैश क्रॉप फार्मिंग है, एक्जोटिक फार्मिंग है और हर आदमी इसे नहीं कर रहा है। तो जिसमें कॉम्पिटिशन कम है वहाँ पे कहते हैं ना अपना मुनाफा भी ज़्यादा है और डिमांड सप्लाई का बहुत अच्छा गैप है। मैंने ये सुना है कि 80% फ्रूट जो है वो बाहर एशियन कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट होता है और 5 स्टार्स में इसकी ज़्यादा डिमांड है। और शादियों में तो आपने देखा ही होगा कई बार ये ड्रैगन फ्रूट क्या चीज़ है।
अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। भाई का एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर किया, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिली है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।